हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज मैंने एक ऐसी सब्जी बनाई थी जो हम में से कई लोग ऐसे हैं जो बाहर जाकर ही खाना पसंद करते हैं। घर पे ये सब्जी हम लोग बहुत कम बनाते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, आप ना इस तरीके से ना एक बार ये वाली सब्जी जो है ना घर पर ज़रूर बना करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप हमेशा ना बाहर जाके खाने के बजाय ना ये घर पर ही बना के खाएंगे, ट्रस्ट मी गाइस। और इतनी जल्दी बन जाती है ना कि आपको बिल्कुल भी झंझट भी नहीं लगेगा इसको बनाने में। और इतनी अच्छी बनती है कि आप ढाबा और रेस्टोरेंट से मंगाना या फिर जाके खाना भूल ही जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी बन करके तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी हम लोग शुरू करते हैं। जिसके लिए ना मैंने लिए थे ये छोटे वाले आलू। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मिनी आलू आते हैं मार्केट में, वो मैंने लिए हैं। तो वो मैं लेकर के आई थी, वो रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इसी की आज एक अच्छी सी सब्जी बनाते हैं। तो मैंने ये आलूओं को, छोटे छोटे आलूओं को एक सीटी लगा करके बॉईल किया है। सिर्फ एक ही सीटी लगानी है हमको, इनको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। इस तरीके से सारे आलूओं को बॉईल करके ना छील लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, एक फोक की हेल्प से इसमें ना इस तरीके से ना छेद छेद कर लेंगे, जिससे ना आलू में जो हमारा मसाला होगा ना अंदर तक जाएगा और आलूओं में ना बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सारे ही आलूओं को हम इस तरीके से कर लेंगे। साइड में एक पैन में हम ऑयल गरम करेंगे। सरसों के तेल में ही आप ये सब्जी बनाइएगा। सरसों के तेल में अगर आप ये सब्जी बनाएंगे ना तो बहुत ही अलग और बहुत ही टेस्टी सब्जी का टेस्ट जो है ना एकदम अलग आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया था। अभी मैंने क्या किया, जो आलू हमने बॉईल करके इसमें छेद छेद करके रखे थे ना, सारे आलूओं को उसमें डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सिकने देंगे साइड में, जब तक हमारे आलू पकते हैं। जब मतलब फ्राई हो रहे हैं, जब तक हम क्या करेंगे, अपना मसाला बना करके तैयार कर लेंगे। जिसके लिए मैंने लहसुन और थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्ची और 2 टमाटर लिए हैं। अगर आप चाहें तो लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं इसमें से, बट मैंने डाला है थोड़ा सा। ये इस तरीके से टमाटर हम लेंगे, सारे टमाटरों को डाल के इसमें और एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट बन चुका है। टमाटर जो है ना देसी टमाटर ही लीजिएगा। देसी टमाटर आप लेंगे ना तो उसके ना एक अलग ही टेस्ट आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी देखिए हमारे आलू भी फ्राई हो चुके हैं, उनको साइड में रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, उसमें भी हम सरसों का तेल, जो हमने जिसमें हमने आलू फ्राई किए थे ना, वही सरसों का तेल हम इस कढ़ाई में थोड़ा सा डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा तेज पत्ता डालेंगे। ये थोड़ी सी मैंने मिर्ची ली है, जो गोल वाली आती है ना वो वाली, ये तीखी नहीं होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इसमें बेसन डालेंगे, बेसन को हल्का सा भुन जाने देंगे। उसके बाद में हम कटा हुआ इसमें प्याज डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब प्याज को थोड़ा सा हमें भुनने देना है। ये देखिए आप देख सकते हैं प्याज जो है ना हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने टमाटर पीस के रखे थे ना, हम वो इसमें डाल देंगे और बहुत अच्छे से ना इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। जी हाँ फ्रेंड, ये देखिए, और मसाला भुनने तक हम इसको करेंगे। और मैंने क्या किया है, जो जार था ना उसी में थोड़ा सा पानी डाल करके ना उसको इसी में डाल दिया है, ताकि वो और थोड़ा सा हमें, क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत थी तो हमने उसी को धो करके डाल दिया। वेस्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी। ये देखिए अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, और थोड़ी सी हम लाल मिर्ची डालेंगे इसमें। ये देखिए मिर्ची भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप अगर कम खाते हैं तो कम डालिएगा, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हम घर के सारे बेसिक मसाले इसमें डालेंगे, जो भी डलते हैं सब्जियों में, हल्दी धनिया मिर्ची। ये देखिए इस तरीके से डाल करके ना अब हम इसको चला देंगे बहुत अच्छे से। अभी हम ना इसको ना भुनने देंगे। ये जो सब्जियां होती है ना, ये पनीर की सब्जी हो गई, ये जो हम आलू बना रहे हैं, दम आलू इसको बोलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम दम आलू की सब्जी बना रहे हैं। और इसमें क्या होता है ना कि हम जितने मसालों को भूनेंगे ना, मसाले जितने हमारे अच्छे से भुनेंगे, सब्जी का जो टेस्ट है ना वो उतना ही अच्छा जाएगा। तो आप देख सकते हैं मसाले जो है ना हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक कटोरी के करीबन हम इसमें मलाई डाल देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, बट मैंने मलाई डाली है। तो आप मलाई डालिएगा, मलाई से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बहुत अच्छे से ना अब इसको ढक करके पकने देंगे, जब तक ये जो है ना मसाला जो है ना हमारा तेल नहीं छोड़ देता। मेरे को थोड़ी सी मलाई कम लग रही थी, तो मैंने और 2 चम्मच के करीबन इसमें और मलाई ऐड करी है। और ये देख सकते हैं आप, कलर जो है ना एकदम ही चेंज हो गया है मसाले का।
हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए क्योंकि ढाबा और रेस्टोरेंट में ऐसे ही मिलता है ना, इसीलिए हम ऐसे ही बना रहे हैं। तो ये देखिए हमारा जो मसाला है ना, वो साइड से तेल रिलीज़ कर चुका है। अभी हम क्या करेंगे, कसूरी मेथी को तवे पे हल्का-सा भून करके और उसको हाथों से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी ज़रूर डालें आप, उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये देखिए ढक कर के हमने पका लिया इसको 2 मिनट बाद। ये देखिए तेल हमारा मसाला जो है ना छोड़ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैं ये बोलूँगी कि ज़्यादा पतले मत रखिएगा क्योंकि ज़्यादा पतले दम आलू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे आप लोगों को। तो अब हम क्या करेंगे, पानी डाल करके जब पानी थोड़ा-सा खौल जाएगा तब हम उसमें जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे ना, वो हम इसमें डाल देंगे सारे एक-एक करके। ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से आलूओं को ना ब्राउन अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सेका था। बहुत अच्छे लगेंगे ये देखिए डाल करके ना। अब हम इसको खदक आने तक इस तरीके से ना चला देंगे। अभी मेरे को क्या है ना कि थोड़ा-सा भी इसको और खदकाना है जिससे ना इसका जो टेक्सचर है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला है। हरा धनिया डालेंगे ऊपर से और इसे ढक कर के खूब सारा पकाएँगे। जितना ये अच्छे से पकेगा इसका टेस्ट जो है ना उतना ही अच्छा आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम इसको चलाते रहेंगे और ना इसको साइड में अभी हम ढक कर के रख देंगे। ये देखिए ढक कर के हमने 5 मिनट और इसको पकाया और आप देख सकते हैं सब्ज़ी में अच्छे से खदक आ गई है। सब्ज़ी हमारी बन कर के एकदम तैयार हो गई है। ये देखिए अगर आप चाहें इसमें तो ऊपर से और तड़का भी लगा सकते हैं, जो भी आप खाते हैं उसका, लाल मिर्ची का भी लगा सकते हैं। और ये देखिए सब्ज़ी हमारी बन कर के तैयार है, मैंने इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल हमारी सब्ज़ी बन कर के तैयार है होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल। और आप भी इस तरीके से एक बार बनाइए, सैटरडे संडे में कुछ ना कुछ वैसे भी हम लोगों को बाहर खाने जाना ही होता है, तो आप इस तरीके से घर पे बनाइए, घर पे खाइए और सबको बहुत पसंद आएगा, ट्रस्ट मी गाइज़। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक